श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोताओं को पहले राम राम करके आज का श्री राम जी के चरित्र सुनाता हूं। आज बालकांड के अंतिम कड़ी आपको सुनाना है। प्रेम से सुनते रहिए। मुनि विश्वामित्र जी अयोध्या से विदा हो गए। राम, लखन और चारों भाइयां उनको पहुंचाने के लिए दूर तक जाकर पहुंचाते हैं, उनको प्रणाम करके फिर लौटते हैं। तो यहाँ अयोध्या के राजसभा में वशिष्ठ जी के सत्संग प्रसंग चल रहा था। वशिष्ठ जी महापुरुषों के गाथाएं सुना रहे थे। तो आज वामदेव जी और रघुकुल के ज्ञानी गुरु विश्वामित्र जी ने फिर विश्वामित्र जी के ज्ञानी गुरु वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कहते हैं। मुनि का सुंदर जस सुनकर राजा दशरथ ने ये मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव बखान करने लगे। और तब आज्ञा हुआ। प्रवचन समाप्ति के बाद आज्ञा लेकर तब सब लोग अपने अपने घर को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों के सहित महल में गए। जहां तहां अयोध्या में सब जगह श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं सब लोग गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र चरित्र ये तीनों लोक में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जो आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेषदेव जी भी नहीं कह सकते। उसी रामचंद्र जी का जस को हमारे कवि गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। ये कहते हैं कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला ये रामचरित्र है। और मंगलों की खानी जानकर इसमें मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने पहले अपने वाणी को पवित्र करने के लिए राम जी के जस थोड़ा सा वर्णन किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
वामदेव वामदेव रघुकुल गुरज्ञानी बहुरी गाधी सुत कथा बखानी बहुरी गाधी सुत कथा बखानी। गाधी सुत विश्वामित्र जी की कथा सुनी मुनि सुजसु मन ही मन राऊ बरनत आपन पुण्य प्रभाव बहुरे लोग रजाय सुभयऊ सुतन समेत नृपति गृह गयऊ जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा सुजसु पुनीत लोकति हुछावा आए ब्याही राम घर जब ते बसई आनंद अवध सवतवते प्रभु विवाह जस भये उछाहु सकई न बरनी गिरा अहिनाहु कवि कुल जीवन पावन जानी राम सिय जस मंगल खानी तेहि ते मैं कछु कहा बखानी करन पुनीत हेतु निजवानी श्री राम जय राम जय जय राम। कवि कुल जीवन पावन जानी का भाव सुनिए। अर्थात श्री राम जी के सुजस कवियों के जीवन धन है। गोस्वामी जी कहते हैं मुझे शिवजी कृपा करके कवि बनाए हैं। पहले मैं कवि नहीं था, शिवजी मुझे कवि बनाए हैं। इसलिए मानस में गोस्वामी कहते हैं शंभु प्रसाद सुमति हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। तो इसलिए यह राम जस मेरा भी जीवन है। किसी ने गोस्वामी जी को पूछा, आप कहते हैं श्री रघुनाथ जी के चरित अपार बारी दिए, अपार समुद्र है, अर्थात उसे कोई पार नहीं कर सकता। यह जानते हुए भी आप क्यों उसे वर्णन करते हैं? तो गोस्वामी जी ने उत्तर देते हैं कि यह जानते हुए भी मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राम जी के जस कहा। पहले जो कवियों ने राम जस गाते हैं, इसके बाद जन समुदाय गाते हैं और सुनते हैं। इसलिए ये मंगल करने वाली रघुनाथ जी के जस कली युग के पाप को दूर करके
सुनने और गाने वाले का मंगल करता है। गोस्वामी जी कहते हैं, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की। जैसे नदियों के संबंध समुद्र से होता है, वैसे मेरे कविता ये राम समुद्र के साथ इनका संबंध है। सुनने और कहने वालों को राम जी के साथ ये मिलाता है। इसीलिए रामजस तुलसीदास कहता है, सब वक्ता वर्णन करते समय मैं कहते हैं, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, तेहि ते मैं कछु कहा बखानी। याज्ञवल्क्य जब भरद्वाज जी को सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं सब कही शिव चरित, मैं बूझा मरम तुम्हार। शिवजी जब पार्वती जी को कहते हैं, तो ये भी जब मैं ये कहते हैं, देखिए, राम कथा गिरिजा में बरनी, इसमें कोई मैं कहने का कोई अभिमान नहीं, मैं स्वल्प ही वर्णना किया, इसमें कोई अभिमान का बात नहीं है। तो काकभूषुंडी जब गौड़ जी से कहते हैं, निजमति सरिस, मैं अपना छोटा बुद्धि के अनुसार मैंने गाया, निजमति सरिस नाथ में गाई। तो सब कवियों उनके रचना में रामचरित्र के कवियां ये मैं का उच्चारण करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित पार बारिधि, पार कवि कौने लयो। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो रघुवीर चरित अपार बारिधि, ये कहने का भाव, रघुवीर के चरित्र 7 कांड में वर्णित है। ऐसे प्रधान समुद्र भी 7 है। जो पुराण का इनमें नाम है कि क्षीर समुद्र, इक्षु समुद्र, इक्षुरस समुद्र और मदिरा समुद्र, घृत समुद्र, दूध समुद्र और मट्ठा समुद्र और एक मधुर समुद्र, मधुर जल का समुद्र। ऐसा जो पुराण में इनका नाम है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो ऐसे रामचरित के समस्त 7 समुद्र, ये 7 कांड भी, ये 7 समुद्र, ये अपार बारिधि अर्थात समुद्र के लंबाई और चौड़ा उल्लेख है, आप भूगोल में देख सकते हैं। किंतु रघुवीर के चरित ये अपार बारिधि है, उसे कोई पार नहीं कर सकता।
100 करोड़ रामायण हुआ। रामायण कितना हुआ? 100 करोड़ हुआ। शंकर भगवान जी ने रचना की 100 करोड़ रामायण। तो तब भी वे कहते हैं ये अपार है। 100 करोड़ रामायण रचना करने पर भी ये कहते हैं ये रामायण अपार है। कहते हैं नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, रामायण सत कोटि अपारा। ये सतकोटि रामायण को ये स्वर्ग मर्त्य पाताल के लोगों को जो बांट दिए और अंत में ये 2 अक्षर चुनकर अपने पास रखे। शिवजी केवल 2 अक्षर, ये 2 अक्षर का जो कौन है? ये राम नाम के 2 अक्षर अपने पास रखे। रामचरित शतकोटि महु, रामचरित शतकोटि महु, लिय महेश जिय जानी। तो जैसे समुद्र विस्तार और गंभीर है वैसे रामचरित भी विस्तार और गंभीर है। समुद्र के गंभीरता के माप है, लेकिन रामचरित समुद्र का ये महिमा ये अवगाह है। अवगाह अर्थात इनका गंभीरता की माप नहीं है। जैसे आकाश का अंत नहीं है वैसे रामायण का भी अंत नहीं है। काकभूषुंड जी गौड़ जी से कहते हैं आपसे लेकर मशक पर्यंत सबने आकाश में उड़े हैं, लेकिन कोई आकाश का अंत नहीं पाया। ऐसे रघुपति के महिमा भी आकाश के समान अनंत है, उनका कोई थाह नहीं पाया। तुम ही आदि खग मशक प्रजंता, न भौराही नहीं पावही अंता। तिमी रघुपति चरित अवगा, तात कबहु को पाव की था। गोस्वामी जी कहते हैं जो लोग श्री राम जी के यज्ञ पवित्र और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ करते हैं और आदर के साथ सुनते हैं, गाते हैं, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी के प्रसाद पाते हैं, उनके कृपा पात्र होते हैं और इनके कृपा से ये सदा सुखी रहते हैं। यह है बालकांड सुनने का महात्म्य। और ये प्रसाद गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी से लाकर सुनने वाले को और कहने वाले को देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी कहते हैं अच्छा सुनिए, यज्ञ पवित्र राम जी के यज्ञ पवित्र संस्कार जब हुआ, गोस्वामी जी अपने ग्रंथ में लिखे हैं, भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ यज्ञ पवित्र, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। यज्ञ पवित्र के उत्सव में यह एक ही चौपाई लिखा गया है
यह एक ही चौपाई लिखा गया है। इसमें भाइयों सहित राम जी के व्रतोपनयन अर्थात यज्ञ पवित्र का संस्कार दर्शाया गया है, वर्णन किया गया है। कारण इसमें उत्सव में जो मंगल उत्सव, इस यज्ञ पवित्र उत्सव में जो मंगल उत्सव, जो पूजा पद्धति, ये सब वर्णन नहीं किया गया। कारण ये सब कुछ विवाह उत्सव में ये वर्णना तो करते हैं, इसीलिए यहाँ इतना विस्तार रूप में ये वर्णन न कर यहाँ संक्षेप में वर्णन किया है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उपवीत ब्याह उत्साह मंगल, उपवीत यज्ञ पवित्र संस्कार, उपवीत ब्याह उत्साह मंगल, सुनिजे सादर गावही, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। अर्थात इस ग्रंथ को सुनना और कहने का अधिकार सभी का है। जैसे राम कथा के तेई अधिकारी, बाल जुआन जरठ नर नारी, बाल जुआन जरठ नर नारी, इसलिए ये सभी को अधिकारी है। और इस कथा को वो सब कहने का उद्देश्य स्त्री, पुरुष, बालक, जुआन और भी जो उभयलिंगी है उनको भी अधिकार है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जो यह कथा पढ़ते और सुनते हैं, इस लोक में और परलोक में अर्थात मरने के बाद ये सुख पाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाई, अंतकाल रघुपति पुर जाई। अंतकाल में इस जन्म में सुख मिलता है और अंतकाल में रघुनाथ जी के पुर को जाने को मिलता है। तो इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सीताराम जी के प्रसाद से उनको सर्वथा सुख मिलेगा। कारण वैदेही और राम जी के प्रसन्नता उन पर होता है और ये प्रसन्नता के उनके प्रसन्नता कभी निष्फल नहीं जाता। अर्थात ये उनके प्रसन्नता भी अमोघ है, अवश्य मिलेगा। जैसे आप जानते हैं, यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही, मोर दरस अमोघ जग माही। भगवान के दर्शन भी अमोघ, उनके कथा सुनना और कहना भी, ये भी अमोघ फल देने वाला है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग में जो लोग प्रेम पूर्वक गाए और सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह और आनंद है।
ये कहा है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के जस मंगल का धाम है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सिय रघुवीर विवाहु, सिय रघुवीर विवाहु, जे सप्रेम गावही सुनही, तीन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु, श्यावर रामचंद्र की। अवश्य मंगल होगा। ये मंगल कांड है, बाल कांड ये मंगल कांड है। देखिए, पार्वती मंगल, सीता जी के वैदेही मंगल अर्थात उनके विवाह, तो ये विवाह चरित्र अत्यंत मंगलदायक है। और ये मंगलदायक गोस्वामी जी मंगल का शब्द बालकांड में 27 बार 27 बार प्रयोग किए। इतना किसी भी कांड में ये मंगल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, बालकांड जब गोस्वामी जी आरंभ करते हैं, आरंभ करने को उपक्रम कहते हैं और समाप्त करने को उपसंहार कहते हैं। उपक्रम में यह मंगल शब्द ही प्रयोग किया। देखिए, मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको, मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको, मंगल शब्द प्रयोग हुआ। और इसका उपसंहार में देखिए, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, मंगलायतन राम जसु, मंगलायतन राम जसु। यह है बालकांड का शेष उपसंहार शब्द। तो अर्थात आरंभ और शेष में मंगल शब्द है। बालक कांड में जो 27 बार मंगल शब्द प्रयोग किया गया है, इसमें कुछ आपको सुनाता हूं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौष दशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम जी के कथा मंगल है, ऐसे वर्णना किया गया है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। जगमंग, राम जी के गुणग्राम में भी मंगल कहा गया है। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। राम जी के पूर्व भी मंगल, जो अयोध्यापुरी भी मंगल कहा गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। सरजू जी के महात्म्य वर्णन करने समय भी मंगल प्रयोग किया गया है। सरजू नाम सुमंगल मूला। सीता जी के जो वर प्राप्त किए, सीता जी
जो गौरी जी से वर प्राप्त किए पुष्प वाटिका में, इसी समय भी जो मंगल कहा गया है। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। विवाह में कहा गया है मंगल मूल लगन दिन आवा। लग्न को मंगल कहा गया है, मंगल मूल लगन दिन आवा। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल। तो बारात के प्रस्थान के समय राम जी के विवाह बारात जो अयोध्या से निकला, उसी समय भी मंगल कहा गया है। मंगल मूल सगुन भयना। और विवाह के समय पूजे बर दुलहिनी मंगल खानी। राम सिय जसु, राम जी के जस मंगलमय है। राम सिय जसु मंगल खानी। राम जी के जन्म भी मंगल है। राम जन्म जग मंगल हेतु। सत्संग भी मंगलमय है। सतसंगति मुद मंगल मूला। और गुरु जी के वंदना भी मंगलमय है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजना। गुरु पद रज मंजुल मंगल मोद प्रसूति। श्यावर रामचंद्र की जय। तो ऐसे ये मंगलमय चरित्र है जो आपने सुना। प्रारंभ से लेकर अंत पर्यंत सभी मंगलमय है। इसलिए राम जी की इच्छा से आप सभी का मंगल हो, ऐसा कामना करके आज का बालकांड के प्रसंग यहाँ रखता हूं। अगले दिन अगले एपिसोड में आपको अयोध्या कांड सुनने को मिलेगा। सीताराम मस्तु, सीताराम अर्पणमस्तु। आपके कल्याण मस्तु।